प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ग्वालियर ने अपनी बहुप्रतिष्ठित 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सफल समापन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया योगदान शिक्षा एवं व्यावसायिक जगत को दिया है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड पर किया गया। देश विदेश से कई प्रतिभागियों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ग्वालियर के डायरेक्टर निशांत जोशी ने बताया कि इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप के लिए जो चर्चा पहले होती थी उसके ऊपर मंथन किया गया है। इस 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कई इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स और एकेडमिक पर्संस ने हिस्सा लिया है और अपने उद्बोधन दिए हैं। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट डायरेक्टर निशांत जोशी ने आगे कहा कि स्टूडेंट्स के आगे की जॉब और भविष्य के लिए संस्था एक पाथवे रेडी करेगा। इसी के लिए स्टूडेंट को भयमुक्त होकर चलना है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ग्वालियर 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अतिथियों और फैकल्टी ने भी मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मैं डॉक्टर ऋचा बनर्जी, मैं इस इंस्टीट्यूट से गत 12 वर्षों से एसोसिएटेड हूँ और 12 कॉन्फ्रेंसेस तो मैं ही देख चुकी हूँ, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं इसका सिलसिला 2009 से शुरू हुआ था। उससे पहले हम नेशनल लेवल पे करते थे और 2009 से अभी तक ये 15 बार हम इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हर साल ये कॉन्फ्रेंस एक पायदान ऊपर जाती रही है। हर साल नए लोग हमसे जुड़ते हैं, नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, नई चीज़ें हम इस कॉन्फ्रेंस में ऐड करते हैं और उसी तरह इस साल भी हमने नए नए लोगों को इनवाइट किया था जो इंटरनेशनल लेवल से हमारे साथ जुड़े थे। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। इस बार जब कोविड जैसा कोई डर नहीं है, लोगों ने ट्रैवल करके खुद यहाँ आकर पेपर प्रेजेंट किए, गेस्ट ने यहाँ आकर कीनोट स्पीच डिलीवर की और इस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गैप रह जाता है इंडस्ट्री और एकेडमिया में, उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री से कितना कुछ हमको सीखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई थी। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है और जस नाम तस काम ये कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, जस नाम तस काम, और उसका शायद आपको एविडेंस मिला होगा आज जब आपने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गैदरिंग देखी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि हर साल ये एक पायदान ऊपर जाती जा रही है, हर साल नए आयाम पर पहुँचती जा रही है। तो बिल्कुल सही है कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च हम अपने नाम के अनुरूप ही अपनी प्रेस्टीज चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। थैंक यू। प्रेस्टीज की 15th कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, हमारे साल जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस करते हैं इसे और कंडक्ट करते हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम था। इट वाज पहले इसमें बूट कैंप भी हम इंक्लूड करते हैं और 2 दिन में इंटरनेशनल पेपर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कुल इसमें 200 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट किए गए और बहुत सारे जो गेस्ट थे वो बाहर से आए, अफ्रीका से आए हैं और कुछ बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे हम इसे लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर हमने बेस्ट फैकल्टी अवार्ड यहाँ पर प्रेजेंट किया, बेस्ट पेपर अवार्ड था, बेस्ट PhD अवार्ड था। तो बहुत सारे अट्रैक्शंस थे कॉन्फ्रेंस के जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था। 15 साल से हम इस तरीके की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं। जी, या जो ये कहें कि स्टूडेंट्स थे जिनको ये अवार्ड दिए गए, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश ये देना चाहते हैं कि मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। आप मेहनत करते रहिए और आपको निश्चित रूप से एक दिन आकर के उसका फल ज़रूर मिलता है। हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल हमने अवार्ड किए हैं उनकी मेहनत की वजह से। जिन फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छे पेपर प्रेजेंट करे उन्हें बेस्ट पेपर बहुत एक थॉरो इवैल्यूएशन के बाद हमने उसे अवार्ड किया है ताकि बहुत फेयर रहे वो अवार्ड। Also you can give the answer of the question. Conclusion. Okay. My name is Professor Dr. Ravinder Rena. I'm a professor of economics and finance, currently working at Durban University of Technology, South Africa. Sir, you have to come in India, I mean in Gwalior, in Prestige Institute of Management and Research Center, International Press Conference as a chief guest. What are your thinkings toward the culture of India and the people of India and the citizens of India? They are living here. Well, India is always a unique country. सबसे पूरा अपना दुनिया में इंडिया विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहेगा। तो हिंदुस्तान का वो जो कुछ अपना पहले तकरीबन 1800 ईयर्स पहले
लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो हिंदुस्तानी थे एंड अमेरिका अभी अभी 153 ईयर्स पहले वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, मगर उससे पहले इंडिया थे। वो तब अपना जीडीपी देखे तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग 25% टू द ग्लोबल इनकम, वेयर एज अमेरिका इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 2%। सो अभी थोड़ा टेबल्स बदल गए। मेरा एक्सपीरियंस जो है, माई 1997 I went outside of the country. I've been working, serving many countries in the world. I travelled, मैं घूम चुका हूँ तकरीबन 45 नेशंस अभी तक घूम चुका हूँ। लास्ट मंथ को मैं रशिया में थे और उससे पहले अमेरिका में थे, उससे पहले बहुत सारा देश को जाके घूम चुका हूँ। तो मगर अपना देश जो है वो हमारा देश, हमारा कल्चर जो है, नो कंट्री कैन कंपेयर बिकॉज ऑफ द यूनिक कल्चर। हम सोचते हैं वो हमारे लिए नहीं सोचते हैं, दूसरा लोगों के लिए सोचते हैं, मगर वो दूसरा देश जो है उनके लिए सोचता है। मेरा सोच है कि आपके लिए आप सोचे तो आप आदमी हैं, आप दूसरा लोगों के बाद आप सोचे तो आप भगवान के बराबर है। तो हम ऐसा सोचते हैं, इसके वास्ते हम कोविड के समय पर हम 70 कंट्रीज़ को हम पुक्कड़ से वैक्सीन देने के लिए कोशिश करें। हम सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम बोले तो द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज our population is like one family. According to Hindu mythology, Sri Lanka have the great part in Hindu religion books as Ravan was living there. So what are your thinkings to as a friend of India? Well, Ravana is always considered as a bad and Rama is considered as a good. So we always evil as well as the good. Now Ravana, though they have got some good vibes from Ravana, the mythology says, but because of one thing Ravana did a mistake, then he ruined himself and he lost all his wisdom. So but Rama on the other side, he remains as a god, and now we are praying him. We are going to have a temple that is going to be opened on 22nd of January. That is going to make a huge difference not only for India but Hindus all over the world. We got Hindus probably about 1.4 to 1.5 billion people living in Mauritius. I was there in Mauritius in 2018. There are a lot of Hindus there. Nepal is considered to be a Hindu nation, and अपना देश में भी तकरीबन about 75-76% of people अपना देश में Hindus है. So that would be always making a huge difference. Hindu mythology जो है, Hinduism जो है, Hindu religion जो है, वो religion नहीं है, वो way of life है. Because Hindu religion is the only religion that respects all other religions. So every religion has got its own uniqueness, but Hindu religion believes that every religion is unique on its own, and we practice, we respect, and we also try to support all the religions. That is why Einstein says that if you wanted to visit the world, you go to India. So that is equal to the world, because we have Jains, we have Sikhs, we have Buddhists, we have got Muslims, we have got Christians, we have got Lao Tzu, Confucianism, all the religions of the world are here. So if you go to the outside of the world, particularly यूरोप का पॉपुलेशन कितना है? तकरीबन 1 बिलियन से कम ही है, मे बी अबाउट 900 मिलियन ऐसा कुछ है. हम कितना है? 1.42 बिलियन पीपल है अपना देश में. सो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है, उत्तर प्रदेश में खाली कितना लोग है? 25 करोड़ पीपल है. वो पूरा पाकिस्तान का पॉपुलेशन देखे तो कितना रहता है? 20 करोड़ का अंदर ही रहता है. एंड और ब्राज़ील का, मैं ब्राज़ील का गया था लास्ट ईयर को, ब्राज़ील का पॉपुलेशन 220 मिलियन भी नहीं है. नाइजीरिया जो हम साउथ अफ्रीका से आया है, नाइजीरिया पॉपुलेशन इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट नाइजीरिया पॉपुलेशन कितना है? और उत्तर प्रदेश स्टेट से कमीज है, तकरीबन 20 करोड़ तक रहता है. You have called the chief guest by the Prestige College of Management. सही बात. So how can you pay thanks to the administration and the students also? Well, Prestige is considered to be my family institution. ये प्रेस्टीज का संबंध जो है, मेरे से संबंध जो है 2010 से है. 2010 में नबी में अभी काम करते थे, तब वो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट किए थे मुझे. सो तब से अभी तक तकरीबन 14 ईयर्स हो गए. सो 14 ईयर्स से मैं
आने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं कल दिल्ली में थे, एक कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस है, वो एक दिन के लिए ख़त्म करके इधर आ गए। वो रिश्ता है, अपना फैमिली का रिश्ता है। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन जो है वो 1997 में शुरू करे, मैं 1997 में बाहर गया था। तो तकरीबन 27 ईयर्स प्रेस्टीज का एग्जिस्टेंस है। मेरा फॉरेन एक्सपीरियंस जो है, विदेश का एक्सपीरियंस जो है मेरा भी 27 ईयर्स है। तो हमारा जो है वो फैमिली का रिश्ता है। व्हेनेवर आई कम हियर दे ट्रीट मी लाइक ए फैमिली मेम्बर, विद रेस्पेक्ट, विद लव, विद केयर। सो दैट इज़ वेरी अपन था 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप जो बहुत बातें हुई हैं, देश विदेश से प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, स्टार्टअप्स और बैंकर्स सब ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, और जाने माने प्रोफेसर्स आए, उन्होंने भी शिरकत करी। ये बात सामने निकल के आई है कि ये एक ज्वलनशील मुद्दा ही नहीं है, इसके ऊपर बहुत अर्जेंटली काम करना ज़रूरी है, और कुछ स्टेप्स भी निकल के आए हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा डीपली पार्टनरशिप की जा सकती है, जैसे कि इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स को इंस्टीट्यूशन में बुलाया जा सकता है पढ़ाने के लिए, हम इंडस्ट्री के CSR फंड्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि और बेहतर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। इंडस्ट्री को जो ट्रेनिंग की नीड्स हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए भी इंडस्ट्री हमारे पास आ सकती है। इस तरीके से हर विषय के ऊपर चर्चा हुई है और एक सोल्यूशन निकल के सामने आया है। अंततः आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए संदेश ये है कि जहाँ संस्थान आपके लिए एक पाथवे क्रिएट करेगा आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए, या आपकी इंडस्ट्री के अंदर एक सक्सेसफुल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, वहीं आपको भय मुक्त होके इस पाथ पे चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट।